आज जो बात कर रहा हूँ उस समय फिर भी मैंने बात करी थी। महाराज ने कहा जब वहाँ कहीं कहीं चुप रहेगी तुम्हारी उसको लापरवाही रहती इस बात को लापरवाही रहती। बाद में बहुत समय महाराज जी जिंदे थे उसी समय कहा उस समय अपना कार्यक्रम चल रहा था कि राष्ट्रीय सनातन मानव धर्म संघ नई दिल्ली भारत अपनी हेड ऑफिस दिल्ली है द्वारका सेक्टर 21 वहाँ अपना केंद्रीय ऑफिस लगी हुई है। 2016-17 में इसका लाइसेंस अपन को प्राप्त हुआ। इस संगठन में पूरी भारत की सेना जुड़ी है। सभी राज्यों की इसमें सेना जो अभी भारत की सीमा पर काम करती है। हमारा संगठन का नाम सनातन मानव धर्म रक्षा संघ है। सनातन मानव धर्म रक्षा संघ है। उस सनातन धर्म रक्षा संघ की एक वट वृक्ष के समान बहुत बड़ा एक पेड़ है। इसकी जड़ यहाँ से धरती से लगाकर ब्रह्मांड तक अथा फैली है। इसको तोड़ने के लिए कई उधर्मियों ने काम किया। तोड़ने वाले खुद टूट गए, इसको गिरा नहीं सके क्योंकि ईश्वरीय धर्म सनातन जो मानव धर्म है भगवान ने खुद नो धर्म है इन्हें कोने बनाया नहीं। इस धर्म को किसी ने बनाया नहीं है। वो शाश्वत है, अखंड है, अविनाशी है। इसको कोई मिटा नहीं सका है और न कभी मिटेगा, सदा रहने वाला है। मानव धर्म इस सृष्टि का मूल और सबका आधार है। जितना भी धर्म बढ़िया है ये सनातन मानव धर्म तक ही बढ़िया है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, इस्लाम हो, जितना भी धर्म है हमारा धर्म तक इसमें बढ़ता गया। हम सबसे पहले आदि मानव था। अपना सनातन मानव नो धर्म नो मतलब ये है सनातन यानी जो कभी मिटने वाला नहीं। इसको कोई मिटा नहीं सकता। ये सृष्टि मिट जाएगी फिर भी सनातन अखंड रहेगा। इसको किसी ने आज तक मिटाया नहीं। जिसने मिटाने का प्रयास किया है वो खुद मिट गए। जितना भी विदेशी आक्रमण आया मिटारो लुटवारो कुटवारो खुद का अंत हो गया क्योंकि सनातन को कोई डिगा नहीं सकता। ये भारत भूमि सनातन की धर्म की भूमि है। सारी दुनिया इस भारत के सहारे चलती है। आनो ज्ञान लीन अना गुरुवानो ज्ञान लीन पूरे विश्व आनो साल है। आज तक की 5000 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय जो भारत का एक गुरु केंद्र था। पूरा पृथ्वी पर विश्व न लोग 5000 साल पहले इस सृष्टि पर नालंदा विश्वविद्यालय जो इस विश्व का गुरु का शिक्षा का केंद्र था। यहाँ से पढ़ के वैज्ञानिक लोग विज्ञान बने, बड़े बड़े ज्ञानी बने, बड़े बड़े अंतर्यामी बने। ये नालंदा विश्वविद्यालय की देन है, हमारे ऋषियों की देन है, हमारे गुरुओं की देन है। ये विश्व गुरु की उपाधि थी पहले भारत को और आज भी विश्व गुरु के उपाधि से पे ही चलता है। तो हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों का ज्ञान बहुत प्राचीन है, आदिकाल का ज्ञान है। ऋषि मुनियों देवी देवताओं का ज्ञान है, वेद शास्त्रों का ज्ञान है। इसलिए इसे कोई मिटा नहीं सकता है। ये ईश्वर की वाणी है, सनातन की वाणी है, मानवता की वाणी है। हमें सबको समझना होगा हम सब सनातनी हैं। इस सृष्टि पर रहने वाले जितने भी लोग हैं सब सनातनी हैं। आज 5000 साल पहले पंथा पंथी बढ़िया 5000 पहले बीजो कोई धर्म नहीं तो मानव धर्म तो 5000 पहले बात की बात है। गिरी भूरी नाद भारती दास वगैरह वगैरह सब बनिया ये 5000 साल बाद की बात। इस्लाम बनियो, ईसाई बनियो, जैन बनियो, बौद्ध बनियो, ये सब 5000 पछाड़ी की बात है। आगे कोई था ही नहीं। आगे सनातनी मानव धर्म अकेला ही था।
जो ऋषियों का धर्म था, जो ऋषियों ने सिखाया था। जाति पंथ संप्रदाय कुछ नहीं था, ऊंच नीच नो भेदभाव कुछ नहीं था। ये नानो, ये मोटो, ये छोटो, ये राजा, ये रानियों, ये बामण, ये ठाकर, ऐसा कोई उस समय भेद नहीं था। ये भेद 5000 साल बाद हुआ है। हम तो लाखों लाखों साल के पहले की बात करते हैं। हमारा भगत 4 युग में भजन गाए, 4 युग में आरती गाए। ये कहां से आई? उस समय बंटवारा नहीं था, यहाँ समय धर्म अलग नहीं थे, वहां समय मनक अलग नहीं था। उस समय सब हम सनातनी मानव धर्म ही थे। तो हम सबको समझना है, हमारा हम सब अपने सब ऋषि मुनियों की संतान है। अपना बाप दादा, अपना गुरु ऋषि था। ऋषियों को ज्ञान है। उस समय कोई सोपड़ा वोपड़ा नहीं था, कोई किताब लिखी हुई नहीं थी। धरती पर सोपड़े बिल्कुल बनो तो वाले बिले बनाई। धरती पर पहले, पृथ्वी पर पहले कपड़े लखवाओ वाले बिल। जगत में पहली बार किताब लिखी, शास्त्र लिखियो, मानवता नो शास्त्र लिखियो, भगवान नो शास्त्र लिखियो तो वाले बिले लिखियो। कोई पैदा नहीं थी। अनपढ़ आदमी अंगूठा छाप, बहुत पापी डाकू अनाड़ी आदमी ने चोपड़ा लिखा। इसको कुछ अंगूठा छाप ने कोई लिखता नहीं है। और भगवान की शक्ति ऐसी प्रकट हुई कि आप प्रेम चालू लगी जाते हैं। ये ऐसे देवताओं की शक्ति होती है, जिन्हें अंदर देवता नो वास થઈ જાય, તેની નજર આપોઆપ ચાલે, તેની વાણી આપોઆપ ચાલે, તેનો કર્મ આપોઆપ ચાલે, તેના વિચાર આપોઆપ ચાલે। ये देवी शक्ति की ताकत है। आज महाराज जी यहाँ काम कर रहे हैं, अनाना गुरु भादर महाराज काम कर रहे हैं, हमें खूब भेगारी आते हैं, खूब रे आते हैं। पर ई जी बोले रहा, ई जी काम कर रहा, आ बहादुर महाराज काम नहीं करता, आ भगवान ने शक्ति काम कर रही है। आ बोलने वाली शक्ति अंदर काम कर रही है। महाराज काम कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। महाराज तो एक आधार है। हाँ, बल्ब के अंदर बल्ब नहीं बोलते, बल्ब के अंदर लाइट और लाइट के अंदर तेज जल रही है, उसकी ऊर्जा जल रही है, तो बल्ब नहीं बोलते। हमारे अंदर एक वो बल्ब है, पर हमारे अंदर एक ऊर्जा है, ये काम करेगी। अगर इंसान सत्य है, इंसान में सत्यता है, मानवता है, तप है, बल है, भक्ति है, शक्ति है, तो अपने आप ऊर्जा खड़ी रह जाए। भगवान में जवानी आवश्यकता नहीं, भगवान को कहीं मंदिर देव धाम में जवानी देवानी आवश्यकता नहीं। भगवान तो सदा घट में विराजमान है, बस इन्हें अंदर से की बैठो करवाने आवश्यकता है। वो सोया हुआ है, अपने अंदर विराजमान है, उसको देखने और ढूंढने और जगाने की आवश्यकता हमारी है। जरा से तप करो तो मालूम पड़ जाएगा, जरा से ध्यान करो तो मालूम पड़ जाएगा, जरा से भक्ति करो तो शक्ति पत्ता बढ़ जाएगा। हिम्मत करो, हार मत हारो, जो हिम्मत वाला कभी पीछे नहीं होता। भगवान सदा साथ है, भगवान को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा हमारे ऋषियों ने बताया। हम सब ऋषियों की संतान है। आज किसी को भील के दिया, किसी को ठाकर को दिया, किसी ब्राह्मण की दियो, किसी वाणियों की दियो, ये सब एक पिता है सबका। भगवान है कि सबना पिता है कि सबना बाप ने आए, एक से कोई अलग नहीं।